तमाम वज़ाइफ के अंदर, तमाम जिक्रों के अंदर सबसे अफजल जिक्र दुरूद शरीफ है। अब आप देखिए दुरूद शरीफ की एक फजीलत बता करके इंशाअल्लाह ज़वज्जल थोड़े वाक़यात आपके सामने पेश करूंगा। एक किताब है दुरूद शरीफ की, शायद आपने सुना है या नहीं सुना है, मैं जानता नहीं हूं। दुरूद शरीफ के हवाले से किताब लिखी गई दलाइलुल खैरात शरीफ। जिस घर के अंदर ये किताब रखे ना, उस घर में बरकतों का नुज़ूल होता है। इतने सारे दुरूदों को जमा किया गया इस किताब के अंदर। मगर ये किताब लिखने की वजह एक छोटी सी बच्ची बनी। माँ बहनें हमारे गौर से मेरी इस बात को सुने। घर के माहौल के अंदर माँ एक मदरसे की तरह है। वो अपने घर के बच्चों को बेहतरीन अंदाज में संवार सकती है। अब आप देखिए, एक बच्ची इस इतनी बड़ी किताब को लिखने की वजह बनी। इस किताब के मुसन्निफ हैं इमाम मोहम्मद इमाम अल जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये इसके मुसन्निफ हैं, लिखने वाले। फरमाती है, एक मर्तबा आप कहीं सफर कर रहे थे। आप सफर में जा रहे थे तो जोहर की नमाज का वक्त हो गया। अब जैसे ही जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो जैसा आपका एक छोटा सा देहात है, ऐसे ही देहात के करीब वुजू के लिए पानी तलाश करते करते पहुंचे। उस दौर के अंदर नल मौजूद नहीं थे, कुआं था, बौड़ी हम जिसे कहते हैं। उससे पानी सेंध करके जो भी इस्तेमाल के लिए पानी लाया जाता था। इमाम मोहम्मद जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह जब उस कुएं के करीब गए तो उन्होंने देखा कि पानी तो अंदर है, मगर आप इधर उधर तलाश करते हैं कहीं से रस्सी और डोल मिल जाए, उसे पानी निकाल करके वजू करूं, वजू के बाद नमाज पढ़ूं। आप इतने बड़े इमाम हैं जिनका चर्चा आम था, लेकिन आप कुएं के आसपास रस्सी और डोल तलाश कर रहे थे। उस वक्त में एक छोटी सी बच्ची छत के ऊपर खड़े होकर के इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह को देख रही थी कि ये क्या तलाश कर रहे हैं। रस्सी नहीं मिली। उस वक्त वो बच्ची छोटी सी नीचे उतर करके आई। उसने कहा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद जज़ूली हूं। वो बच्ची ने कहा, आप इतने बड़े इमाम हैं, अल्लाह अकबर, आप क्या तलाश कर रही हैं? इमाम मोहम्मद जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बेटी, मैं पानी निकाल करके वुजू करके नमाज पढ़ना चाहता हूं, इसलिए मैं रस्सी और डोल तलाश कर रहा हूं। वो बच्ची ने कहा, आप इतने बड़े इमाम और आप रस्सी और डोल तलाश कर रही? बच्ची पूछ रही है, आप इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, आप रस्सी और डोल तलाश कर रहे? इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बेटी, बगैर रस्सी और डोल के पानी कैसे निकालेंगे? अल्लाह अकबर। अब आप देखें उस बच्ची की माँ ने उस बच्ची की तरबियत कैसे की थी। अल्लाह अकबर। इस बात से अंदाजा लगता है कि उनके घरों के अंदर का माहौल कैसा था। वो बच्ची इतने बड़े इमाम से कह रही है, आप रस्सी तलाश कर रहे हैं? तो इमाम ने कहा कि बेटी, बगैर रस्सी और डोल के पानी कैसे निकाला जाएगा? तो उस बच्ची ने कहा कि मैं निकाल दूं। अल्लाह। कौन कह रही है? वो बच्ची कह रही है कि मैं निकाल दूं बगैर रस्सी और डोल के। इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह ताज्जुब में पड़ गए। उन्होंने कहा, बेटी कैसे निकालोगी? निकाल दो। वो छोटी सी बच्ची कुएं के करीब गई। जाने के बाद उसने कुछ पढ़ा। पढ़ने के बाद उसने अपना थूक जो है ना उस कुएं में थूक दिया। जैसे ही उस बच्ची ने उस कुएं के अंदर थूका
तो उस कुएं के पानी के अंदर जोश आ गया, जोश मारता मारता वो पानी कुएं के ऊपर तक आ गया। सुभान अल्लाह। कुएं के ऊपर से वो बहने लगा। तो इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह, नमाज का वक्त मख्तसर कम था, तो आपने फौरन वजू किया। उसके बाद आपने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद उस बच्ची को बुला करके पूछा, बेटी ये कमाल तेरे अंदर कैसे आ गया कि तूने कुछ पढ़ा, उसके बाद कुएं के अंदर थोड़ा सा तूने थूक दिया तो पानी ऊपर आ गया, वजह क्या है? तो उस बच्ची ने कहा कि ये मेरा कमाल नहीं है, ये दुरूद शरीफ का कमाल है कि मैंने दुरूद पढ़ के थूका तो पानी ऊपर आ गया। उसके बाद इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पक्का इरादा कर लिया कि सारे दुरूदों को जमा करके किताब लिखूंगा, जिसे दलाइलुल खैरात शरीफ कहते हैं। अगर किसी घर में किताब रखी जाए तो बलाएं भाग जाती हैं। ये कमाल है उस किताब का।